हाय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश से द आर्टिस्ट चैप्टर की समरी को। लेकिन मैं समरी इस तरह से आज बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी कहानी दिमाग में आपकी बैठ जाएगी और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है द आर्टिस्ट। इसका मतलब, इस हेडिंग का मतलब है एक कलाकार, यानी इस अध्याय में किसी एक कलाकार के बारे में जिक्र किया गया है। कलाकार कोई भी हो सकता है, ठीक ना, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देता हूँ, कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिसे आप लोग अध्याय पढ़ते वक्त याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में यह रखना है कि यह जो स्टोरी है द आर्टिस्ट, एक कहानी है और जापान की कहानी है। कहाँ की है? जापान की है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे भारत में दो प्रकार की मुद्रा जो है होती हैं, एक पैसा में चलता है, एक जो है रुपया में। पहले पैसा में चलता था लेकिन अभी भी पैसा काउंट होता है, ठीक ना। तो उस तरह से जापान में भी दो मुद्राएं होती हैं, एक आता है शेन और दूसरा आता है येन। जैसे भारत में पैसा होता है उस तरह से छोटी इकाई जापान में सेन होता है, यानी भारत का पैसा और जापान का सेन एक जैसा है। फिर भारत का रुपया और जापान का येन, यह भी एक जैसा है। समझ में आया? अगर मैं कभी भी कहानी के अंदर सेन कहूँगा, सेन, तो इसका मतलब क्या है? कम राशि, छोटी राशि। और कभी मैं येन कहूँगा तो इसका मतलब बड़ी राशि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एक 12 वर्ष का बच्चा जिसका नाम सीबी है, तो सीबी के ऊपर पूरी कहानी को मढ़ा गया है। और दरअसल सीबी 12 वर्ष का बच्चा है जो हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन का मतलब समुद्र के किनारे जो टाउन, शहर रहता है उसे हार्बर टाउन कहते हैं। तो हार्बर टाउन में रहता है और वह जो है कद्दू, यानी गॉड का मतलब ऐसे लौकी लोग कहते हैं, लेकिन गॉड नहीं, गॉड का मतलब कद्दू, ठीक है ना। तो कद्दू से उसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और उसी के खोजबीन में, उसी के ऊपर कार्य करने के संबंध में वह अपने शहर को, यानी हार्बर टाउन को 20 मिनट में एक ओर से दूसरे छोर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिस्ट के, इसके जो लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लेखक हैं शिगानोवा, नाम है शिगानोवा। जन्म हुआ था 1883 में और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इज सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। शिगानोवा एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी छोटे मोटे कहानियाँ लिखने वाले जो है कहानीकार हैं, जिनका जन्म जो है 1893 में हुआ था और मृत्यु 1971 में हुआ था। और ये 20th सेंचुरी के एक फेमस जो है स्टोरी राइटर थे, ठीक ना। अब देखिए, ही रोट्स एवरी सेंसिटिव अबाउट हिज पीपुल एंड देयर कल्चर। शिगानोवा ने उन सभी सेंसिटिव, उन सभी जो है मर्मरिक, या ये कहिए सेंसिटिव टॉपिक पे ऊपर लिखा, और जो भी लोगों की जो सांस्कृतिक होती है, जो कल्चर होती है, उस कल्चर के ऊपर उन्होंने कुछ न कुछ लिखा। द आर्टिस्ट अनफर्ल बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबी। और द आर्टिस्ट जो अध्याय है एक अनफर्ल, यानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे टैलेंटेड बॉय, ऐसे टैलेंटेड जापानीज बॉय, जापान के एक ऐसे लड़के की कहानी है, टैलेंटेड लड़के जिसका नाम सीबी है। इट्स शो हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ्टन क्रश द सच टैलेंट्स। और इस कहानी में यह बताया गया है कि किस तरह से नौजवान लोगों की यह दुनिया छोटे से बच्चे की जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को, उस कौशल को क्रश कर देती है, उसे कुचल देती है, उसे ख़त्म कर देती है। इसी पे यह पूरा कहानी आधारित है। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। सीबी वाज
पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, एंड सीबी पूरी तरीके से, यानी सीबी जो है पूरी भावना के साथ गॉड में यानी कद्दू में इंटरेस्टेड था। पूरी भावना के साथ वह कद्दू को चाहता था, कद्दू से उसका लगाव था। सीबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड, और सीबी के माता पिता ये जानते थे कि सीबी हमेशा घर से बाहर अगर जाता है तो कहाँ जाता है, गॉड को बाई करने के लिए, कद्दू खरीदने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। यह बात उसके घर वाले भी जानते हैं कि सीबी कद्दू खरीद के लेके आता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका लगाव कद्दू के साथ है। He got them for few cents and had a sizable collection, और सीबी जो है कुछ ही सेन में वह कई साइजेबल कलेक्शन कर लिया था। कुछ ही सेन में कद्दू को खरीद कर वो बहुत सारे सभी साइजों के जो कद्दू थे उसको खरीद के अपने घर रख लिया था। When he come home, और जब वह घर पे आता था, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds, और जब सीबी कद्दू को खरीद के लेकर आता था, बाई करके लेकर आता था, तो घर पहुंचते ही सबसे पहले वह कद्दू के ऊपर एक बोर करता था, एक छेद करता था, नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड, और होल कहाँ करता था, तो कद्दू के सबसे ऊपरी जो भाग होता है वहाँ पे होल करता था, छेद करता था, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उस होल के माध्यम से, उस छिद्र के माध्यम से जितने भी उसके अंदर बीज होते थे, सीड्स होते थे, उन सभी सीड्स को यह एक्सट्रैक्ट कर लेता था, अर्थात बाहर निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, और अगली बार वह क्या करता था, सीबी टी लीव्स चाय पत्ती के पत्तियों को क्या करता था, गर्म करके उससे जो है कद्दू के अंदर डाल देता था, जिससे कद्दू के अंदर जो अनप्लीजेंट स्मेल होता था, यानी बेकार जो दुर्गंध वाली जो स्मेल होती थी, जो महक होती थी, वह ख़त्म हो जाए। इसलिए चाय पत्ती के पत्तियों को गर्म करके पानी में उसे उस जो है अंदर डाल देता था कद्दू के अंदर, ताकि उसके जो दुर्गंध है वह ख़त्म हो जाए। देन फिश्ड द शेक which he had saved up from the dregs in father's cup and carefully polished the surface, और बाद में क्या करता था, बाद में जो ये सीबी था वो उसमें से उस जो है उसको निकाल लेता था, यानी उसमें जो भी पत्ती और सीड्स होते थे, चाय पत्ती के जो होते थे, उसको बाहर निकाल लेता था, और बाहर निकालने के बाद जो भी उसमें से ड्रैक्स होता था, जो मैल होता था, वह पिताजी के कप में बाहर निकाल कर उससे बिल्कुल जो है साफ़ कर लेता था, ठीक है, कद्दू को बिल्कुल साफ़ कर लेता था। Whenever he passed the grocery, a curious of a confectioner, or in a fact any place that sold God, he stood for minute to or end। कहने का मतलब है whenever he passed the grocery, जब कभी भी वह दुकान से गुजरता था, यानी जब कभी भी वो पार्चून के दुकान से गुजरता था, ग्रोसरी के दुकान से गुजरता था, या क्यूरियस शॉप का मतलब होता है कि पुराने वस्तुओं के जो बेचने वाले जो दुकान होते हैं, तो क्यूरियस शॉप की दुकान से जब गुजरता था। ए कन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई, या जब कभी भी वो हलवाई के दुकान के आसपास से गुजरता था, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड, या इसके जगह पे ऐसे भी स्थान से जहाँ पर कद्दू बिकता था, तो इस रास्ते से जब गुजरता था, ही स्टोड फॉर मिनट ऑन एंड, और वह जो है 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से खड़ा हो जाता था। कहने का मतलब जब कभी भी सीबी पार्चून की दुकान पे, या किराने की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे, या ऐसे दुकान पे जहाँ पे कद्दू बिकता था, अगर इस रास्ते से कभी गुजरता था तो बिल्कुल वह 1 मिनट के लिए उस दुकान के सामने खड़ा हो जाता था। His eyes glued to the winery, appearing the
प्रीशियस फूड, और कुछ समय के लिए उसकी आँखें जो है ग्लूड हो जाती थी। ग्लूड का मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखें चिपक गई हैं, और तूफ़ानी नज़रों के साथ वह प्रीशियस फूड को, यानी जो कीमती जो फल होती हैं, उन फल को टकाटक देखा करता था। सीबी वाज 12 years old and still at primary school after class। सीबी एक 12 वर्ष का लड़का था जो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। आफ्टर क्लास, अपने क्लास के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अदर चिल्ड्रेन, और अपने क्लास के बाद बच्चों के साथ खेलने के अलावा, यानी क्लास के बाद बच्चे खेलने जाते हैं, लेकिन इसके जगह सीबी खेलने नहीं जाता था। उसके स्थान पर ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। अब जब कभी भी स्कूल में जो है ब्रेक होती थी, ब्रेक होता था, तो सीबी के साथ के जो बच्चे थे वे खेलने चले जाते थे, बट सीबी खेलने नहीं जाता था। उस समय में सीबी जो हार्बर टाउन था, उस हार्बर टाउन को वांडर्ड करता था, उसको घूमता था, टहलता था, देखता था कि ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पे गॉड्स सेल किए जाते हैं, कद्दू को बेचा जाता है। देन इन द इवनिंग, और शाम को, ही वुड इट क्रॉस लेग्ड इन कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट्स। और वह जब घूमता था तो उसे अगर कोई कद्दू अच्छी लग जाती थी तो उसे परचेज कर लेता था, और परचेज करने के बाद, बाई करने के बाद उसे ले जाता था घर, और उस पर वह अपने रूम में उस पर न्यूली एक्वायर्ड जो कद्दू होता था उस पर वह अपना काम शुरू कर देता था। काम क्या करता था कि उसको उसके ऊपर से छिद कर देना, उसके अंदर से बीज को निकाल देना, और चाय पत्ती के पत्तियों से बना हुआ गर्म पानी को उसके अंदर डालना, और ताकि उसके अंदर जो अनप्लेजेंट स्मेल है उसे बाहर आ जाए। यह काम शुरू कर देता था, और बाद में पॉलिशिंग का भी काम करता था। ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, और एक दिन की बात है, सीबी जो है अपने जो पीछे वाली जो गली थी, अपने घर की पीछे वाली जो गली थी, उस गली में अनफेमिलियर, अचानक जो है क्या हुआ, उसमें टहलना शुरू कर दिया, उसमें चला गया उस गली में। ही कम अपॉन एन ओल्ड वुमन विथ ए फ्रूट स्टॉल, और उसने देखा कि वह एक ऐसे जगह पे आ गया है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत, एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत जो है फ्रूट स्टॉल लगा रखी थी, फलों की दुकान लगा रखी थी। सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमॉन्स एंड ऑरेंज, वह जो औरत थी वो परसिमॉन्स और ऑरेंज यानी नारंगिया और खुरमा जो मिठाइयाँ होती है उसे सेल कर रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, और ये सभी कहाँ बिक रहा था, उस दुकान के जो शटर था, उस शटर के पीछे स्टॉल लगा था, और वहाँ पे ये सभी बिक रहा था। सी हैड हैंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड, और वह औरत इसके साथ साथ ही कद्दुओं के बड़े समूह को भी टांग रखा था अपने दुकान पर। कैन आई हैव लुक, अब वहाँ पर सीबी उस ओल्ड वुमन से बोलता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ। सेड सीबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड एग्जामिन द गॉड, और यह कहते हुए सीबी उस स्टॉल के अंदर दौड़ गया और जाकर उन कद्दुओं को एग्जामिन करने लगा, उन कद्दुओं को देखने लगा। सडनली, अचानक, ही कॉस्ट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, और अचानक सीबी का जो नज़र था एक ऐसे कद्दू के ऊपर पड़ा जिसकी लंबाई मात्र 5 इंच थी। मात्र 5 इंच लंबाई के कद्दू को उसने देखा। सम टाइम अबाउट इट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर, और जैसे ही सीबी ने देखा कि 5 इंच का कद्दू, अब इसके जो हार्ट बीट थे, दिल के जो धड़कन थे, और बिल्कुल फास्टर हो गया, बिल्कुल तेज़ हो गया।
अब इसके हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ तेज़ धड़कने लगे थे। हाउ मच इज़ दिस वन, और सोचने लगा वाह कितना छोटा कद्दू है, कितनी अजीब कद्दू है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, सीबी ने पूछा, पेंटिंग आउट द वर्ड्स, यानी उस औरत से बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए। वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट ए लैड आई विल टेल यू हैव इट फॉर टेंशन। और जैसे सीबी ने पूछा उस औरत से गिड़गिड़ाते हुए कि आखिर ओल्ड वुमन, आखिर जो है आप इस कद्दू को कितना में सेल करना चाहेंगे, कितना में आप मुझे बेच देंगी। तो उस ओल्ड वुमन ने क्या कहा, उसने कहा सिंस यू आर जस्ट ए लेड, लेड का मतलब होता है बच्चा, छुर्रा, बालक, यानी तुम मात्र एक बालक हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 सेन में तुम्हें दे दूंगी, इस कद्दू को मैं तुम्हें 10 सेन में तुम्हें सेल कर दूंगी। ठीक है, फिर है इन दैट केस, उस स्थिति में सीबी, इन दैट केस सेड सीबी अर्जेंटली, और उस केस में सीबी ने अर्जेंटली जो है प्लीज होल्ड इट फॉर मी, और सीबी ने तुरंत कहा कि प्लीज़ इसे मेरे लिए रिजर्व रखिए, मेरे लिए होल्ड करके रखिए, क्योंकि उसके पास तत्काल में पैसे नहीं थे। वांट यू, और वांट यू आई विल बी राइट बैक विथ मनी, और कहा कि प्लीज़ आप जो है इस कद्दू को मेरे लिए रिजर्व रखिए और मैं तुरंत पैसे के साथ वापस आ रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक ना। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल बैक एट द स्टॉल, और जैसे ही वह घर पहुँचा, बिल्कुल भागे भागे दौड़े दौड़े घर गया। घर जाते ही उसे टाइम नहीं लगा और तुरंत वह वापस आया, बैक आ गया और उस स्टॉल के पास पहुँचते ही बाउड द गॉड एंड टुक इट होम, और उस 5 इंच को कद्दू को खरीदा और उसे लेकर घर चला गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, और उस समय से जब 5 इंच के कद्दू को सीबी ने खरीदा था, उस समय से कभी भी सीबी ने उस 5 इंच के कद्दू को अपने से अलग नहीं किया, अपने से सेपरेट किया ही नहीं, अलग किया ही नहीं। ही इवन टुक इट along to school and used to polish it under his desk in class time, यहाँ तक कि उसका इतना बड़ा दीवाना हो गया था सीबी कि उस कद्दू को लेकर स्कूल चला जाता था और अपने क्लास टाइम में वह डेस्क के नीचे रख कर उस कद्दू को पेंट किया करता था, उस कद्दू के ऊपर पेंट करता था। It was no long before he was caused at this by one of the teacher, और यह काफ़ी दिन नहीं बीता था, काफ़ी समय बीता ही नहीं था, तब तक एक दिन ऐसी घटना घटी कि सीबी वाज कॉस्ड बाई, सीबी एक टीचर के द्वारा पकड़ा गया, पेंट करते हुए एक टीचर के द्वारा पकड़ा गया, और वह टीचर था इथिक्स का। ध्यान रखिएगा, वह टीचर इथिक्स का था। When he found सीबी साइलेंटली पॉलिश हिज गॉड, और उस टीचर ने देखा कि सीबी बिल्कुल चुपचाप से कद्दू को पेंट कर रहा है। हिज वॉइस ट्रेवल्ड विथ फ्यूरी, और उसके जो आवाज़ थे, जो टीचर के जो आवाज़ थे, वह बिल्कुल कपकपाई क्रोध के साथ निकले, और उसने कहा सीबी को, यू आर एन इडियट, नहीं आर यू इडियट, क्या तुम एक इडियट हो। ही शाउटेड, उस टीचर ने चिल्लाया, चिल्लाकर क्या कहा, यू आर एन इडियट, तुम एक इडियट हो। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, और टीचर ने कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चों की कोई फ्यूचर नहीं होता है। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता है क्योंकि तुम लोग इडियट हो। यह शब्द टीचर ने कही सीबी को। ठीक है। देन एंड देयर ही कन्फिक्स्टेड द गॉड ऑन विच सीबी हैड स्पेंट सो मनी लॉन्ग आवर ऑफ वर्क,
और उस कद्दू को जिसके ऊपर सीबी ने बहुत सारे घंटों को बिता दिया था, बहुत सारे समय उस कद्दू के ऊपर खर्च किया था, उसको पॉलिशिंग करने पर, उसको बनाने में, उसको सीड्स निकालने में, उसके दुर्गंध को ख़त्म करने में, इतने सभी समय को बर्बाद करने के बाद, उसके ऊपर स्पेंड करने के बाद आज उस कद्दू को कन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया उसी एथिक्स के टीचर के द्वारा। यानी उस एथिक्स के टीचर ने क्या किया, सीबी से उस कद्दू को छीन लिया, जब्त कर लिया, ठीक ना। सीबी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। और सीबी ने क्या किया, सीबी ने सीधा वहाँ से घर चला गया, लेकिन डिड नॉट क्राई, थोड़ा भी नहीं रोआ। सीबी थोड़ा भी नहीं रोआ और घर के लिए निकल गया। व्हेन ही गॉट होम, जब सीबी घर पहुँचा, सीबी फेस वाज पेल, सीबी के जो फेस थे वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, पेल पड़ चुका था, बिल्कुल उसका चेहरा उदास था, पीला पड़ चुका था। आफ्टर वाइल, इसके बाद द टीचर अराइव्ड, जैसे सीबी पहुंचा था उसके जस्ट बाद उसके एथिक्स के टीचर भी उसके घर पहुंच गए। एज सीबीज फादर वाज नॉट एट होम, उस समय सीबी के पिताजी घर पर नहीं थे। फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप वेयर ही वर्कड, उसके पिताजी कारपेंटर यानी बढ़ई की दुकान पर थे, जहाँ पे वे काम कर रहे थे वहीं पे थे, घर पर नहीं थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सीबीज मदर, और उसके जो शिक्षक थे वे डायरेक्ट सीबी की मदर के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक का मतलब डायरेक्ट हावी हो गए, डांटना शुरू कर दिए उसकी माँ को। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, और उस शिक्षक ने कहा कि इस तरह की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जैसे माता पिता की होती है। ही सेड इन ए स्ट्रेन वॉइस, और वह जो टीचर था बिल्कुल स्ट्रेन वॉइस में, बिल्कुल कठोर वॉइस में, बिल्कुल कठोर आवाज़ में कहा कि ऐसे बच्चों की देखभाल आपके जैसे माँ बाप की होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, यह आपके जैसे पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन, और कहा कि आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा इस तरह का कार्य कभी न करे। और इस तरह से वह जो सीबी का एथिक्स का जो टीचर था वह उसकी माँ के ऊपर बिगड़ पड़ा था, वह डांट रहा था उसकी माँ को। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट सीबीज मदर मेटोड सम एप्लॉजी, और वह जो टीचर था, तो यहाँ पे एगोनी का मतलब हुआ कि व्यथा, तो यह सभी बातें बता ही रहा था। तो सीबी की माँ ने क्या किया, बिल्कुल एप्लॉजी यानी बिल्कुल उस टीचर से क्षमा याचना की, सॉरी बोली, माफ़ी मांगी, और यह कहीं कि प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद मेरा बच्चा ऐसा गलती नहीं करेगा। मीनवाइल, और इसके बाद जो है इस दौरान क्या होगा, सीबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉस्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, और इस समय इस दौरान सीबी बिल्कुल जो है उस घटना के सामने नहीं आना चाहता था, अपनी माँ के सामने और अपने जो है शिक्षक के सामने नहीं आना चाहता था, और बिल्कुल जो है क्या कर रहा था, अपने कॉर्नर में जाकर छुपा हुआ था, बिल्कुल कॉर्नर में था और जाना नहीं चाहता था। द गॉड ऑन द वॉल कॉस्ट हिज अटेंशन, और उसमें क्या हुआ, ये घटना हो गया तो उस शाम को यह घटना हो गया, यानी टीचर डांट के चले गए। उस शाम को सीबी के पिताजी घर पर आए कारपेंटर के दुकान से, तो सीबी की माँ ने सभी घटना को बता दिया। जैसे जैसे घटना हुई थी सीबी की माँ ने बता दिया कि सीबी स्कूल में कद्दू को पेंट कर रहा था और उसके कद्दू को कन्फिक्सेट किया गया, उसके टीचर ने आकर घर पे बहुत सारी बातें बोली हैं। तो सीबी के पिता ने जब जाना कि सारी जो गलती है, जो फॉल्ट है सीबी की तरफ से है, तो ये बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत गुस्से हो गए। द गॉड ऑन द वॉल, और सभी कद्दू, जितने भी कद्दू सीबी ने खरीद रखा था, जिस पे काम किया था, उन सभी को अपने ड्राइंग रूम में सजाकर टांग रखा था। और क्या हुआ, द गॉड ऑन द वॉल
कैस्ट हिज अटेंशन, यानी उस समय सीबी के जो अटेंशन था उस वॉल पे था। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बात कहे, ही फिक्स्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली सैम्स्ड देम हिज पीसेस। और उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने जब सारी बात जानी कि सारा फॉल्ट सीबी का है, उन्होंने एक हैमर उठाया, एक हथौड़ा उठाया और वाल पर जितने भी कद्दू लगे थे, जितने भी कद्दू को सीबी ने टांग रखा था, उसको सभी को खींच कर दिया गया, सभी को खींच कर दिया गया, यानी सभी को बिल्कुल तोड़ दिया गया, उसको ब्रोकन कर दिया गया उस हैमर से, उस हथौड़े के साथ सिस्टमेटिकली सैम्स्ड देम टू पीसेस, और बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में उसे तोड़ दिया गया, वन आफ्टर द अनदर, और एक एक करके उसके पिता ने सारे उसके कद्दू को तोड़ दिए। सीबी टर्न फेल बट सेड नथिंग। अब सीबी बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन एक भी शब्द अपने पिता से नहीं कहे। और उस समय कहा हुआ, ध्यान रखिएगा, उसमें तोड़ने के बाद सीबी के पिताजी ने सीबी को बिल्कुल साउंड बीटिंग किया था, बिल्कुल उसके कॉलर को पकड़कर घसीटे थे, और घसीटने के बाद उसको इस तरह से पिटाई हुई थी सीबी की कि जिस तरह से इस संसार में किसी दूसरे बच्चे की पिटाई नहीं हुई थी, ऐसे उसके पिता ने उसको पीटा था। नेक्स्ट डे, अगला दिन, टीचर गेव सीबीज कन्फिक्स्ड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल। और अगले दिन सीबी के द्वारा सीबी से छीना गया जो उसका गॉड था, जो कन्फिक्स्ड गॉड था, जो एथिक्स के टीचर ने छीन कर रख लिया था, उस कद्दू को टीचर ने एक पोर्टर को दे दिया, एक चौकीदार को दिया, जो स्कूल का चौकीदार था, स्कूल की देखभाल करता था। द पोर्टर टूक द गॉड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल। और वह जो चौकीदार था उस कद्दू को अपने घर ले गया और उसे एक दीवार के सहारे टांग दी। अबाउट 2 months लेटर, और 2 महीने बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। और 2 महीने बाद वह जो पोर्टर था, वह जो चौकीदार था, वह पाया कि उसके पास पैसे की बहुत कमी है, और इतना पैसे की कमी है कि उसे कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, डिसाइड टू टेक द गॉड टू ए लोकल क्यूरियोसिटी टू सी इफ़ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट। और उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, उस चौकीदार ने डिसाइड किया कि जो कद्दू छीनकर मुझे दिया गया है, मैं इसे ले चलता हूँ किसी क्यूरियस शॉप पर, किसी पुराने दुकान पर जो पुराने वस्तुएं खरीदते हैं, जो प्रीशियस प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रीशियस गुड्स खरीदते हैं, हो सकता है कुछ पैसे इस कद्दू का मुझे मिल जाए, और इसलिए सेल करने के लिए वह क्यूरियस शॉप पर चला गया। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली। और वो क्यूरियो डीलर जो था, यानी क्यूरियो डीलर का मतलब, क्यूरियो शब्द का मतलब ये होता है कि जानते हैं ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं जो ऐसे सामान को खरीदते और बेचते हैं जो बाकी जगह नहीं मिलता है। जैसे म्यूजियम टाइप के सामान खरीदा जाता है, पुराने वस्तु खरीदा जाता है, अजीब अजीब वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। तो क्यूरियस शॉप पर वह लेकर गया, तो क्यूरियस शॉप के जो डीलर था वह क्या किया, उस कद्दू को बिल्कुल अच्छे से एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद द एंड ऑफ डीलिंग द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड। और वह जो क्यूरियो डीलर था और ये जो पोर्टर था, दोनों लोगों के बीच उस कद्दू के मूल्य के बारे में बात होने लगी। तो होत जात, यानी बार्गेनिंग करने के बावजूद उस कद्दू को, उस गॉड को 50 येन में, 50 येन में उसे सेल कर दिया पोर्टर ने उस क्यूरियो डीलर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, सीबी इज नाउ इंगॉर्स्ड इन हिज पिक्चर। अब जो सीबी था उसे चूंकि मना कर दिया गया था कि सीबी कद्दू के संबंध में कोई कार्य नहीं करेगा, यानी कद्दू इकट्ठा नहीं करेगा, कद्दू को खरीदेगा नहीं, उसको बनाएगा नहीं। अब कद्दू वाला काम उसका बंद हो गया था। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड द टीचर। और इतने जो है टीचर्स के कहने के बावजूद, टीचर और अपने फादर के कहने के बाद भी
जो है सीबी ने तो मान लिया कि वह कद्दू का काम नहीं कर लेगा, लेकिन अब वह पिक्चर बनाना शुरू किया, तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। टुवार्ड्स हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीशियस गॉड टू पीसेस, येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कोल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर। और जब सीबी ने कद्दू के काम छोड़कर पेंटिंग के काम शुरू किया सीखना, तो उसमें उसके फादर ने उस पेंटिंग के काम को भी मना कर दिया। स्कोल्ड करने लगे, डांटने लगे कि तुम बेकार की ऐसी हरकत मत किया करो, ऐसे काम मत किया करो। अब ध्यान देने वाली बात है कि सीबी ने जो 5 इंच का कद्दू खरीदा था, दरअसल सीबी ने उस कद्दू को 10 सेन में परचेज किया था। लेकिन उसी कद्दू के ऊपर काम करने के बाद उसके अंदर से बीज निकाला, उसमें चायपत्ती के रस डाले, उसकी दुर्गंध को ख़त्म किया, उसको पेंटिंग की, और ये सब करने के बाद जो है 2 महीने बाद आज एक पोर्टर, एक चौकीदार उसी कद्दू को 50 येन में बेच दिया। 50 येन में। मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में ही, सेन का मतलब जैसे भारत में पैसा चलता है वैसे जापान में सेन चलता है। येन का मतलब जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे जापान में येन चलता है। तो आप सोचिए कि सीबी जैसा बच्चा जो मात्र 10 पैसे में, 10 सेन में एक कद्दू को खरीदता है, उसके ऊपर काम करता है, और काम करने के बाद उसी कद्दू को अगर 50 रुपया में बेचता है, तो आखिर 10 पैसे की कद्दू 50 रुपये में कैसे कन्वर्ट हो गई? आखिर उसके अंदर कोई टैलेंट था, तभी ना वो एक 10 पैसे का, मात्र 10 पैसे का कद्दू को खरीद कर, 10 सेन में एक कद्दू को खरीद कर 50 येन में बेचा गया। आप इसके बीच का डिफरेंस जानते हैं? 10 सेन और 50 येन के बीच का डिफरेंस जानते हैं? कितना गुना है ये? 10 सेन और 50 जो है येन में, आप जानते हैं शायद 500 गुना। यानी 10 सेन का खरीदा हुआ एक कद्दू 500 गुना में बिका गया, 500 गुना में, तब ना आपका 50 रुपया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीबी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट था। उसे मालूम था कि किस तरह से एक कम दाम के कद्दू को ज़्यादा दाम में बेचा जा सकता है, और यही जो टैलेंट था, इस टैलेंट को उसके टीचर ने नहीं पहचाना, उसके पिताजी नहीं पहचाने, उसकी माँ ने भी नहीं पहचाना, और यहाँ तक कि वह जो दरबारी था, वह जो पोर्टर था, जो चौकीदार था, उसने भी नहीं पहचाना। ठीक ना। और इसके बाद जब उसे मना कर दिया गया कि आपको, यानी सीबी को कद्दू के ऊपर काम नहीं करना है, तो बाद में सीबी ने पेंटिंग करना शुरू किया, चित्रकारी बनाना शुरू किया, फिर उसे उसके लिए भी मना कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, यह बताती है कि संसार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके अंदर टैलेंट तो होती है, लेकिन जबरन वह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे बर्बाद कर दिया जाता है, उसे क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जैसे सीबी के अंदर जो टैलेंट था, उस टैलेंट को उसके टीचर और उसके पिताजी ने मिलकर उसे क्रश कर दिया। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिसके अंदर के टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाता, और शायद कोई पहचान लेता तो वही व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। ठीक ना। तो कहानी कहने का मतलब यही है, इस स्टोरी में यही बताया गया कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके टैलेंट को कोई पहचानता नहीं है। ठीक ना। लेकिन उसी टैलेंट को न पहचानने के कारण लोग उसके टैलेंट को क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। आई होप कि ये कहानी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।